प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करती हूँ कि आप इसी प्रार्थना के वीडियो को सहकार्य देंगे और इसे अच्छे से समझ पाएंगे। इस प्रायश्चित काल में प्यारे भाइयों और बहनों, कई गलतियाँ हमसे होती है और कई सारे पाप हम भी करते हैं। कई सारे लोगों को याद आता है कि उनको अपने माता पिता को भी क्षमा करना है। ऐसे कई अनुभव है, वे अपने माता पिता को कई सारी बातें बोल चुके और बोल देते हैं कि उन्होंने यदि ऐसा किया होता तो हम आज कई अच्छी जगह पर कुछ करते होते, हम आज इतना कुछ हमारे पास होता, ये उन्होंने ये ऐसे किया, ऐसे नहीं किया, हमें कुछ नहीं दिया। ऐसे माँ पिता से कटुपन रखना और उनके बारे में बुरा सोचना। कई लोगों को अपने अपने ही भाई बहनों को माफ़ करना होता है, क्योंकि वे ही उनके बैरी बन जाते हैं, वे ही उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। कई लोगों को जैसे युदास ने यीशु के साथ विश्वासघात किया, यीशु के साथ यीशु ने उसे रोटी का टुकड़ा दिया और अपना, यह मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए मैं तोड़ रहा हूँ, उसे लेने देते ही साथ उसने स्वीकार किया युदास ने, और वो उसे लेकर बाहर चला गया। मतलब अंधकार में चला गया, ऐसे लिखा है। तब वहाँ अंधकार था, बाइबल में लिखा हुआ है। मतलब वो शैतान के साथ एक हो गया। यीशु को स्वीकारा और बाहर गया, शैतान के साथ एक हो गया, और तब उसने यीशु को पकड़वा दिया। हालेलुया। यीशु ने इतने करीबी 3 साल जिसको प्रशिक्षण दिया, सिखाया, इसके पास पैसों की थैली रहती थी, पैसों का हिसाब रखता था, वही युदास आज यीशु का दुश्मन, विश्वासघाती बन गया। यीशु के साथ यीशु ने उसे तक क्षमा कर दिया, उसे भी क्षमा कर दिया, और उसका परिणाम ऐसे हुआ प्यारे भाई और बहनों, उसने जो 30 चांदी के सिक्के लिए थे, वो यीशु को वो सह नहीं पाया। यीशु को वो लोग उसने बेचा ज़रूर, उसने विश्वासघात किया, पकड़वा दिया यीशु को। रोमी साम्राज्य को उन सारे राजाओं के हवाले किया, लेकिन फिर वो पछताया। यीशु की क्षमा उस पर भारी पड़ गई, हावी हो गई। वो पछताया और वो खुद जाकर उसने खुदकुशी की। हालेलुया, खुद ही वो मर गया है, ऐसे बाइबल में उसका उल्लेख है। हालेलुया। तब ऐसे ही है प्यारे भाई और बहनों, मैंने कहा हमारे आसपास ही है इतने सारे वे लोग, और इसीलिए तो यीशु ने जो सुंदर प्रार्थना सिखाई वो मैंने सबसे अंत में रखी है, ताकि हम कभी भूलें ना, और ये कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो है आदर्श प्रार्थना, जो है प्रभु की सिखाई हुई, प्रभु की प्रार्थना। हालेलुया। आप सबको पता ही होगी, बहुत सरल और आसान है, हर दिन हम इस प्रार्थना को बोलते हैं। ये है स्वर्गीय पिता की प्रार्थना। उसमें क्या लिखा है, संत मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय में 12 और 14 वचन में, हमारे अपराध में क्षमा कर। हालेलुया। हे पिता, तेरा है हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। पहले हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, फिर हमें प्रभु से अपनी क्षमा मिलेगी। हालेलुया। ये तो हमारी क्षमा भी अटक जाएगी यदि हम लेन देन का व्यवहार है ये प्यारे भाइयों और बहनों, क्षमा दे और क्षमा ले। मतलब यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो प्रभु से हमें क्षमा नहीं मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर 14वें वचन में लिखा है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। 15वां वचन, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अब आप चुन लीजिए और सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए। तुरंत यदि नहीं हुआ तो भी हो जाएगा, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। हालेलुया। और यदि हमें प्रभु की क्षमा चाहिए, मैंने यही कहा, लेन देन का व्यवहार, कि प्रभु से क्षमा मिलनी है हमें। हम यदि क्षमा नहीं करेंगे, हम यदि कठोर हृदय बनेंगे, तो अपने हृदय को कोमल और मुलायम नहीं रखेंगे, तब
हमें भी प्रभु की क्षमा नहीं मिलेगी। क्षमा करने पर कई बंधन टूटते हैं, कई लोगों को चंगाइयाँ मिलती है, कई आशीष आते हैं, कई आपके बनने वाले काम जो बिगड़ चुके हैं तुरंत कुछ अटकलें आ जाती है अचानक, तो वे सार्थक होंगे, सफल होंगे, आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन में उन्नति मिलेगी। हालेलुया। दुश्मन आपको देख के ही रह जाएंगे कि अरे ये व्यक्ति आगे बढ़ गया, ये व्यक्ति के साथ ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। मुझे एक घटना याद आई थी, लेकिन वो यहाँ अब बोलना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं उसे जाने देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन यीशु ने जो कहा है, यीशु ने जो जो कहा वो यीशु ने स्वयं किया इस संसार में 3 साल रहते हुए, और संसार से जाते वक्त भी क्रूस पर, लूकास का सुसमाचार 23 अध्याय 34 वचन, यीशु ने स्वयं कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते इन्होंने मुझ पर कोड़े बरसाए, मैं कौन हूँ, ईश्वर का पुत्र कौन है और क्यों ये कर रहे हैं, इन पर कौन सी आपदा आएगी ये नहीं जानते, ये बिल्कुल क्या उनको क्या मिलेगा, ये सब ये नहीं जानते, इन्होंने सोचा नहीं है ईश्वर के पुत्र के विरुद्ध क्या क्या कर रहे हैं। तब यही यीशु हमें सिखा रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और हमें ये सीखना चाहिए। मैंने भी अपने जीवन में क्षमा करना सीखा, बहुत विश्वासघात भी बोल सकते हैं, और कई बार ठोकर भी खाई है जिस पर विश्वास किया। ऐसे कई सारे उदाहरण है मेरे जीवन में, इसलिए मैंने कहा कि ये उचित नहीं है अभी बताना, इसलिए मैंने उसे प्रभु को समर्पित कर दिया। मैं अभी वो नहीं बताऊंगी उस बात को। तब ऐसा है कि विश्वासघात जो करते हुए करीब के ही लोग होते हैं, और उन्हें भी क्षमा हृदय से करना चाहिए। हम सीखते हैं क्षमा करना, प्रभु हमें सिखाते हैं। एक और उदाहरण सुंदर सा बाइबल में दिया है, संत स्तेफनुस प्रेरित चरित, यदि हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम पत्र नए विधान में, उसके बाद में आता है प्रेरित चरित, और उस प्रेरित चरित में 7 अध्याय में 54 से लेकर 60 वचन तक पढ़ते हैं। स्तेफनुस एक नया यीशु का शिष्य बना था, और वो यीशु के बारे में प्रचार कर रहा था। लोगों को पसंद नहीं आया उन सैनिकों ने, लोगों ने, जिसे साउल, जो पौलुस बाद में बना, जो पौलुस को भी ठोकर खा के वो भी यीशु के पास कैसे आया हमें जानते हैं, उसका परिवर्तन की कहानी की कैसा वह वहाँ पर था, और उसने नेतृत्व किया। वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था लोग स्तेफनुस जो ईश्वर का चुना हुआ भक्त है, शिष्य है, उसे पत्थर से मार मार कर उन्होंने उसकी जान निकाल दी। क्यों? क्योंकि उसने यीशु के बारे में कहा, यीशु का प्रचार किया लोगों के सामने जाकर, सेंट पेतरुस के जैसे ही। और वह वहाँ खड़ा देख रहा था कि वो कैसे उसे मार रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, उस वक्त संत स्तेफनुस ने क्या कहा? संत स्तेफनुस के मुंह से यह वचन निकले हैं कि यीशु ने जो कहा था स्वर्ग पे, वही वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। और सुंदर वचन उसने कहा, मैं स्वर्ग को अपने सामने खुला देखता हूँ, अपनी आंखों के सामने, और मुझे यीशु ईसा मसीह, उसे वहाँ ईश्वर का पुत्र विराजमान हुआ मुझे दिख रहा है। और फिर उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, और स्तेफनुस की मृत्यु हम यहाँ देखते हैं। प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब घुटने टेक कर उसने ऊंचे स्वर से वह बोला, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा, और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। हालेलुया। बसन मरिया गोरेटी के जैसे, यीशु के जैसे क्रूस पर लटकते हुए उस स्थिति में संत स्तेफनुस ने भी उन लोगों से पत्थर से लोगों ने उस पर, और उसे शहर के बाहर निकाल कर उस पर पत्थर मारते रहे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए।